आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला मुस्लिम लीग नून के नाम 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें अपने नाम की। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक काकड़ को भी शिकस्त। मीरपुर, भिम्बर, कोटली के बेशतर हलकों में मुस्लिम लीग नून ने नुमाया कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी ने मीरपुर और कोटली के अहम हलकों में मैदान मारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा, मुस्लिम लीग नून की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोश व खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाए। अपनी 100% सीटें छीन कर रहूंगा, अपने वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फराबाद में घनगरज। बोले, पुरअमन रहना चाहते हैं वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। रियासत ने फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। पीटीआई के दोस्तों ने भी इलेक्शन का बायकॉट करके गेम खेली। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 13 में से 12 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 8 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें अपने नाम की। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक काकड़ को भी शिकस्त। मीरपुर, भिम्बर और कोटली के बेशतर हलकों में मुस्लिम लीग नून ने नुमाया कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी ने मीरपुर और कोटली के अहम हलकों में मैदान मारा। हल्का NA 6 के नताइज का इंतजार जारी। पहले मरहले की मजमूई इंतखाबी तस्वीर मजीद वाज़ेह हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन और शफाफ रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की एक्स पर पोस्ट। कहा, सियासी जमातों ने भरपूर अंदाज में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। इब्तदाई गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में मौसर इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी, जिसके बाइस अवाम ने पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी से मुतनाज़ हो चुके मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि शफाफ इलेक्शन हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तें मुतनाज़ हो चुकी हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला बेहतर तरीके से हल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के लोगों को मज़ीद हुकूक दिलवाना चाहते हैं। उम्मीद है कि मीरपुर के अवाम हमारे मंशूर पर अमल करें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कश्मीर की तारीख में अहम तरीन इलेक्शन है। इलेक्शन के अगले मरहले पर मिलकर काम करेंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोटली में फायरिंग से पीपल्स पार्टी कारकुन की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, नून लीगी उम्मीदवार ने फायरिंग करके मेरे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद कर दिया। मुतल्लिका हुकाम कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती निकालने का इल्ज़ाम। मुबैना जाली वोटिंग के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने और शफाफ तहकीकात का भी मुतालबा। फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराने, हतमी नताइज रोकने की डिमांड की। कहा, अवामी मैंडेट पर किसी किस्म का डाका कबूल नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात कामयाब का उनका इनकार। रावलाकोट में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुबैना पुरतशद्दुद मुजाहरे की सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले में रेंजर्स एहलकार शहीद, मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सरकारी गाड़ियाँ नज़र आतिश। कानून नाफिज करने वाले इदारों का शदीद इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा। हुकूमत का कहना है कि इंतखाबी अमल को सबूताज करने, तशद्दुद, जलाओ गहराओ और रियासती इदारों पर हमलों में मुलव्विस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अवाम से अफवाहों से गुरेज और मुस्तक़ा मालूमात पर इत्माद की अपील।
ईरान से मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप धमकियां देने से बाज न आए। कहा कि सफारतकारी को ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। सफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। मिशिगन जाते हुए दौरान सफ़र तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू अमरीकी सदर ने कहा कि हमारे पास काफ़ी वक्त है और अभी हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। हमारी ईरान से अच्छी बातचीत हो रही है। इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद हैं। मैं मज़ीद हथियार भी चाहता हूँ। ईरान के मामले में हम इसराइल के ज़्यादा नज़दीक हैं। सऊदी हुकाम का रियाज में तेल तनसीबात निशाना बनाने की कोशिशें नाकाम बनाने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जमान मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने हमला आवर ड्रोन तैयारों को फिजा में तबाह कर दिया। दहशतगर्दाना हमले इराक की सरजमीन से किए गए। ड्रोन हमलों में ईरान के हमायत याफ्ता दहशतगर्द मुलविस हैं। सऊदी मुसल्लह अफवाज मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक रखती है। इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने कहा सऊदी दावे के बाद तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि हमसाया ममालिक पर हमलों के लिए इराकी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। यमन सऊदी अरब कशीदगी में इजाफा होने लगा। हौसियों का सऊदी खाम तेल के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इंसारुल्लाह के तर्जमान का कहना है कि सऊदी शहर में खाम तेल की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट तनसीबात को निशाना बनाया। सऊदी तनसीबात को ड्रोन्स की जानब से यमन की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के जवाब में किया। अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबा। तेहरान ने साल्सों के जरिए जारी मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने ऐसा मनसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालबा थे। ईरानी वक्त ने मनसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। ईरान की जानब से आबने हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में बातचीत हुई। खिते में बढ़ती कशीदगी, सफारती राब्तों में तेजी आ गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते। बातचीत में आबने हुर्मुज़ की सलामती, खिते की ताज़ा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का खिते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों और ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ईरान के जनूबी इलाकों पर हालिया अमरीकी हमलों में 60 ईरानी शहरी जाम बहक और 670 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरानी वज़ीर सेहत मोहम्मद रज़ा ज़फ़र का कहना है कि हलाकतें 10 से 12 रोज़ के दौरान होने वाले हमलों में हुई। हमलों में सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। मुतासरीन को तिबी सहूलियत की फराहमी का अमल जारी है। मोदी हुकूमत पर सोशल मीडिया पर इजहार राय महदूद करने के इल्ज़ाम। भारतीय जरीदे द वायर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक मवाद हटाने का कह दिया। पुलिस राय के मुताबिक मुख्तलिफ ऑनलाइन मवाद की निशानदेही का अमल जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं किया कि कार्रवाई किस कानूनी इख्तियार के तहत की जा रही है। दूसरी जानब ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2021 से IT कवानीन में की गई तरामीम के बाद भारतीय हुकूमत के ऑनलाइन मवाद पर इख्तियारत में इजाफा हुआ। नाक़दीन उसे आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक तशवीश करार दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ मुसल्लह मुज़ाहमत में शिद्दत। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने दावा किया है कि बदख्शां और पंजशेर और दीगर इलाकों से 2000 से ज़ायद नौजवान मुज़ाहमती ग्रुपों में शामिल। अफगान सहाफ़ी उस्मान बाज़ीगर के मुताबिक फ्रीडम फ्रंट ने ज़िला जाबिक में तालिबान की एक चौकी पर कब्जा कर लिया। साबिक अफगान सफारतकार फ़याज़ यासी की भी तालिबान हुकूमत पर तनकीद। कहा कि शमाल और शमाल मशरक़ी इलाकों में मुज़ाहमत जारी है। दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी।